बड़ी खबर एक और, जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की बड़ी कार्रवाई। गोपालपुरा बाईपास पर 12 कोचिंग सेंटर्स को सील किया है। 10-20 टीम के प्लॉट 295 माफ कीजिएगा, 284, 288, 289 और 290 ये प्लॉट नंबर है। कृष्ण विहार के प्लॉट नंबर 10 और 11, आनंद विहार के प्लॉट नंबर ए 61, 58, 59A, केशव विहार के प्लॉट नंबर संख्या 1A और 155 और सूर्यनगर के प्लॉट नंबर 50, 3A, 50, 1A और 506। साथ ही 506A में निर्मित 12 इमारतें, जिन इमारतों पर चलाए जा रहे कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया है। पहले इन इमारत के मालिकों को नोटिस दिया गया था और अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था, लेकिन निर्माण नहीं हटाने पर आज प्रवर्तन दस्ते ने इसे सील कर दिया है, जिसमें 12 कोचिंग सेंटर्स को सील किया है। अधिकतर कोचिंग सेंटर चल रहे थे छोटे भूखंडों पर। भवन विनियमनों में अधिकार जो था वो निर्धारित से कम आकार के भूखंडों पर संचालित किया जा रहा था। कुछ में भवन विनियमों के अन्य मापदंडों की अवहेलना इन्होंने की थी, नोटिस इनको पहले पहुंचा। इन इमारतों में गुरुकृपा, CLC, श्री चैतन्य, कलाम, स्टार प्लस, बाजीराव, बोधि आदि नाम से कोचिंग सेंटर संचालित थे और इमारत के जिस मंजिल पर ये कोचिंग सेंटर संचालित थे उस मंजिल को जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सील कर दिया है। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े। अभिषेक, लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है और जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने एक और बड़ी कार्रवाई की इस इलाके में, क्या पूरी जानकारी से लेकर? जैसे कल तक जेडीए के प्रवर्तन दस्ते की ओर से 17 कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी को सील किया जा चुका था और आज एक ही दिन में 12 कोचिंग सेंटर सील किए हैं। इसके लिए जेडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि जेडीए ने गोपालपुरा बाईपास, अकेले गोपालपुरा बाईपास के लिए सीलिंग की कार्रवाई के लिए 6 अलग अलग टीमों का गठन किया है। हर टीम में प्रवर्तन अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता, नगर नियोजक और तहसीलदार, पटवारी, इन लोगों को शामिल किया गया है और नाप जोख करके और पूरी जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई की जा रही है। और आज 6 टीमें क्षेत्र में सक्रिय थी। इसी का नतीजा रहा कि आज एक ही दिन में 12 इमारतें सील की। 12 इमारतों में जो कोचिंग सेंटर चल रहे थे उनको सील किया गया। ये जो जिन इमारतों में चल रहे थे उसमें किसी एक फ्लोर पर ये चल रहे थे, एक फ्लोर या 2 फ्लोर पे चल रहे थे, तो उस इमारत के उस पूरे हिस्से को सील किया गया है जहां पर एक कोचिंग सेंटर चल रहा था। और अधिकतर जो भवन विनियम है वो ये कहते हैं कि जो मौजूदा भवन विनियम है उनके अनुसार कोचिंग सेंटर चलाने के लिए जो भूखंड है उसका साइज न्यूनतम 500 वर्ग मीटर जरूरी है। और जो इससे पहले जो 2020 के जो बायलॉज थे उसके अनुसार 300 वर्ग मीटर भूखंड होना जरूरी है। तो इससे कम आकार के अधिकतर केसेस पे थे जिनको सील किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे थे जो फॉन्डर की बिल्डिंग में थे जहां पर इस तरह की एक्टिविटी नहीं हो सकती थी या किसी में कोई अन्य वायोलेशन था। तो इस तरह से आज ये 12 कोचिंग सेंटरों को सील किया गया और ये कार्रवाई कल भी जारी रहेगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का लोक ताकत मामला है उसमें जो स्थानीय टेहरी विकास समिति सुप्रीम कोर्ट में गई थी और ये कहा गया था कि जो गोपालपुरा बाईपास की सड़क के दोनों तरफ मास्टर प्लान में वाणिज्य दुरुपयोग है, इसके बावजूद यहाँ पर कोचिंग संस्थान जैसी संस्थानिक गतिविधि की जा रही है। तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जेडीए से सुधारात्मक और प्रभावी जो कदम उठाए गए उसको लेकर रिपोर्ट मांगी थी। 15 सितंबर को मामले में सुनवाई होनी है और 5 सितंबर तक जेडीए को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। तो इसी लिहाज से जेडीए ने अपना पूरा जोर लगाया है कि टारगेट यही कि कम से कम 60 या 50 कोचिंग सेंटर सील किए जाएं। तो अब तक जो अगर संख्या की हम देखें तो 17 कल किए थे और आज 12 कल किए हैं और कल भी इस तरह की कार्रवाई होगी। टारगेट यही 50-60 कोचिंग सेंटर को सील किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक।